प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष किसानों को जो सम्मान के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं वो सभी के लिए नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसकी पात्रता की शर्तें और कौन इसका लाभ ले सकता है और कौन इसका नहीं ले सकता है, हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। काफ़ी किसान भाइयों की इसकी जानकारी नहीं होती है, फिर वो फॉर्म भर देते हैं और उनके पैसे आने लग जाते हैं और उनके बाद में क्या होती है, रिकवरी होती है। तो आप आज हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और हम आपको बताने जाएंगे इस योजना में कौन है पात्र कौन है अपात्र। पहले तो हम बता देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आते हैं जो 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में आपको 4-4 महीने की गैप से आपको 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती है। तो इसमें आपको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे और उसके लिए आपके कृषि भूमि होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कृषि भूमि है तो आप निम्न शर्तों के साथ, इसमें यह नहीं है कि जिनके पास कृषि भूमि है वो सारे ही इस योजना में पात्र है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ये आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कौन अपात्र है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप ध्यान से सुने, बाद में आपकी रिकवरी नहीं हो। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप ध्यान से सुन लें ताकि बाद में आपकी फिर रिकवरी आएगी, फिर नोटिस आएंगे, फिर आपको जमा करानी पड़ेगी, तो ये समस्या का नहीं हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जिनके पास संस्थागत भूमि है जिनसे कॉलेज के नाम या कोई स्कूल के नाम इससे ऐसी ज़मीन धारक है या ज़मीन है उनके पास, तो वो इस योजना में पात्र नहीं है, तो वो फॉर्म नहीं भरें। इसमें दूसरा है जो संवैधानिक पद पे पदस्थापित थे या अभी वर्तमान में है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। और तीसरा है अगर आप भूतपूर्व या वर्तमान में मंत्री, एमएलए, जिला प्रमुख वगैरह हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। अगला है इसमें आप सरकारी कर्मचारी हो, केंद्र में हो या चाहे राज्य सरकार में हो या आप रिटायर हो चुके हो, आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। इस योजना में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी और जो 4th क्लास है उन एम्प्लॉय को छोड़ा गया है। अगर आप इनमें से हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप इसका लाभ नहीं लेवें, नहीं तो आपकी रिकवरी आ सकती है। अगला है ऐसे पेंशनधारी जो इनके पेंशन 10,000 रुपये से अधिक आती है, वो भी इस योजना में पात्र नहीं है। लेकिन इसमें भी मल्टीटास्किंग और जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है उनको छोड़ा गया है, तो आप उनमें से है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप अगर आपकी पेंशन 10,000 से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। अगला अपात्र की श्रेणी में है अगर आपने पिछले सालों में कहीं भी इनकम टैक्स भरा है तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकते हो, आप इस योजना में अपात्र हो। अभी वर्तमान में इनकम टैक्स पेयर है, उनकी रिकवरी का कार्य चल रहा है, तो जो भी भाई अपना नया फॉर्म भरने जा रहे हैं और उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भर रखा है तो ये आवेदन नहीं करें। आपका आवेदन डायरेक्ट भारत सरकार द्वारा बंद किया जाएगा और तुरंत आपके जो अगर पैसे आ भी जाते हैं तो रिकवरी कर ली जाएगी। तो ये आप स्वयं ध्यान रखें कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इस योजना में आप पात्र नहीं हैं और आप बिल्कुल भी ही फॉर्म नहीं भरें, अन्यथा आपका रिकवरी का नोटिस आएगा और आपको पैसे वापस जमा करवाना पड़ेगा। और अगला इसमें है कि आपके परिवार में आप डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, चार्टेड अकाउंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत हैं या अभ्यास करते हैं तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं। अगर अभी जो मैंने बात बताई है उन व्यक्तियों में अगर आपके परिवार में भी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। परिवार की इकाई में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। परिवार की इकाई है पति, पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे। अगर इनमें से कोई भी, मैंने अभी जो बातें बताई है इनमें से हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, तो आप ऐसे फॉर्म नहीं भरें। दूसरा मैं आपको भूमि के संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जिनके पास भूमि होना ये पर्याप्त नहीं है, इसमें भूमि आपके नाम कब से है ये ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ज़मीन आपके नाम 1 फरवरी 2019 से पहले की है तो आप इसमें पात्र हो। लेकिन अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद में अगर आपके नाम हुई है तो आप ज़रा एक बार रुक जाइए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 1 फरवरी 2019 के बाद में सिर्फ और सिर्फ विरासत से अगर आपको भूमि प्राप्त हुई है तो ये आप इस योजना में लाभ ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके माता या पिता के नाम ज़मीन थी और उसके बाद में अगर आपके नाम ज़मीन आई है तो ही इस योजना के आप पात्र हो, अन्यथा आप इस योजना के पात्र नहीं हो। अगर आप 1 फरवरी 2019 के बाद में ज़मीन खरीदी हो या आपको गिफ्ट से मिली हो या कोई भाई बंटवारा से आपने ली हो, जैसे तमाम तरीक़ों से अगर आपको भूमि मिली है तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर विरासत से भूमि मिलती है
तो ये आप इस योजना में पात्र हो। तो सभी किसान भाई ये हमारा वीडियो जरूर देख लें फॉर्म भरने से पहले, अन्यथा अगर आपकी जांच होती है, अपात्र आप पाए जाते हो, तो आपकी रिकवरी होनी है, नोटिस आपके आएगा। अतः आप सुनिश्चित हो लें कि इस योजना में आप पात्र हैं या नहीं है, तभी फॉर्म भरें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।